नाज़रीन, फ़र्ज़ करें आप किसी मुल्क के एयरपोर्ट पर खड़े हैं और अगर आपको वहाँ ड्यूटी फ्री शॉप्स या कहीं भी पेमेंट करने की ज़रूरत पेश आए तो आपको डॉलर में पेमेंट करना होगी। इसी तरह से अगर दो ममालिक को आपस में लेन देन करना हो तो इन्हें डॉलर में अदायगी करना पड़ती है। इससे ज़ाहिर होता है कि डॉलर दुनिया की ताकतवर तरीन करेंसी है। लेकिन ऐसी क्या वजह है कि बाकी ममालिक के बनिस्बत अमरीकी डॉलर को पूरी दुनिया की करेंसियों पर फौकियत हासिल है? हम इस सवाल का जवाब इस वीडियो में देने की कोशिश करेंगे। हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि वीडियो को आखिर तक इससे जुड़े रहें और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। हम नित नई वीडियोज़ आप तक पहुंचाते रहेंगे। नाज़रीन, इस वक्त दुनिया के नक्शे पर सबसे ताकतवर तरीन मुल्क अमेरिका है। ये ऐसा मुल्क है जो कि टेक्नोलॉजी और मिलिट्री पावर में दुनिया के तमाम ममालिक से आगे है। पूरी यूरोपीय यूनियन अमेरिका की सबसे करीबी इत्तेहादी है और नेटो की वजह से अमेरिका पूरी दुनिया में असर रसूख रखता है। अमेरिका को ये मकाम बहुत सालों बाद मुयसर आया, लेकिन यहाँ पर हम अमेरिका की असल ताकत को बयान करेंगे, जो कि ना तो इसकी टेक्नोलॉजी है ना इसकी मिलिट्री ताकत, बल्कि वो ताकत है डॉलर। जी हाँ, अमरीकी डॉलर, दुनिया की सबसे ताकतवर तरीन करेंसी। आप आए रोज़ अपने मुल्क में डॉलर की कीमतों के बारे खबरों में सुनते होंगे। किसी भी मुल्क की माशी ताकत का अंदाज़ा उस मुल्क की मकामी करेंसी और डॉलर के माबैन कीमत के तयन पर होता है, और अमेरिका पूरी दुनिया को दर हकीकत डॉलर से ही कंट्रोल कर रहा है तो ऐसा कहना गलत नहीं होगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि डॉलर इतना ताकतवर क्यों है? दोस्तों, डॉलर के ताकतवर होने की वजह इसकी पॉलिसी डिज़ाइन है और इसके साथ साथ दूसरी जंग अजीम के बाद दूसरे ममालिक को अमेरिका की तरफ से सूद पर दी जाने वाली रकूम है। यानी आसान अल्फाज में हम कह सकते हैं कि दूसरी जंग अजीम के बाद जंगी नुकसान पूरा करने के लिए जिन ममालिक को कर्जे की ज़रूरत पेश आई तो अमेरिका ने इन्हें सूद पर रकूम फराहम की। इस चीज़ ने अमेरिका की दूसरे ममालिक के दरमियान एक मजबूत पोजीशन वाज़े कर दी। चुनाचे ब्रेटन वुड्स सिस्टम, जो कि जंग के आखिरी दौर में तजवीज़ किया गया, तो अमेरिका ने इस सिस्टम को ऐसे डिज़ाइन किया कि इस सिस्टम की सारी पॉलिसी अमेरिका के हक़ में जाती थी। डॉलर के ताकतवर होने का सिलसिला इसी ब्रेटन वुड्स सिस्टम से शुरू होता है। ये दुनिया का पहला इंटरनेशनल करेंसी एग्रीमेंट था जो कि बाकी तमाम ममालिक को उनकी करेंसी की ताकत को सोने और डॉलर की तब्दीली पर तयन करता था। चुनाचे सोने और डॉलर का आपस में ये ताल्लुक पूरी दुनिया में डॉलर को मजबूत करेंसी बनाने में मददगार साबित हुआ। ताहम अमरीकी सदर निक्सन के दौरे हुकूमत में सोने की जगह तेल ने ले ली और पहले जो तिजारत सोने और डॉलर के आपसी ताल्लुक में होती थी वो अब तेल और डॉलर के माबैन तब्दीली के तयन से होने लगी और दुनिया की बाकी करेंसियां भी इसी हिसाब से चलने लगी। इसके बाद पेट्रो डॉलर का मरहला आ गया, जिसके तहत आयल को एक्सपोर्ट करने वाले ममालिक डॉलर में अपना रेवेन्यू लेने के पाबंद थे। दोस्तों, पेट्रो डॉलर किसी करेंसी का नाम नहीं है, बल्कि ये महज एक प्रोसेस है जिसके तहत सऊदी अरब और बाकी तमाम ममालिक जो ऑयल एक्सपोर्ट करते हैं इसका रेवेन्यू इन्हें डॉलर की करेंसी में मिलता है। ये एक दूसरा बड़ा अहम कदम था जिसके तहत अमरीकी डॉलर पूरी दुनिया की करेंसियों पर हमेशा के लिए सबकत ले गया। अगरचे इसका मुआहदा 1945 में अमेरिका और सऊदी अरब के माबैन हो चुका था कि सऊदी अरब आयल की कीमत डॉलर में वसूल करेगा, लेकिन जब डॉलर को तेल के कन्वेयन से अमेरिका ने इसको पाबंद किया तो इसके असरात ज़्यादा अहम हो गए और तब से लेकर आज तक पेट्रो डॉलर दुनिया की मईशत पर छाया हुआ है। पेट्रो डॉलर के अलावा डॉलर का पूरी दुनिया की करेंसियों में अहम मुकाम होने की एक और अहम वजह इसका रिज़र्व करेंसी होना है। अमेरिका से पहले बरतानवी पाउंड स्टर्लिंग का रिज़र्व करेंसी का दर्जा था, लेकिन दूसरी जंग अजीम के बाद ब्रेटन वुड्स सिस्टम में डॉलर को रिज़र्व करेंसी बना दिया गया। दोस्तों, ये रिज़र्व करेंसी क्या है? रिज़र्व करेंसी को मालियाती इदारे और मरकज़ी बैंक इसकी बेपनाह अहमियत की वजह से अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का हिस्सा बना लेते हैं। यानी बड़े मालियाती इदारे IMF और वर्ल्ड बैंक तमाम ममालिक की करेंसियों में से एक करेंसी को रिज़र्व का दर्जा देते हैं जिसको किसी भी ट्रांजैक्शन के लिए कहीं भी इस्तेमाल किया जा सकता है। चुनाचे ये मरकज़ी हैसियत हासिल कर लेती है। यही वजह है कि सारी दुनिया के ममालिक के बरक्स डॉलर को रिज़र्व करेंसी का मकाम दिया गया है। चुनाचे ये चंद ऐसी वजूहात हैं जिनकी वजह से डॉलर की अहमियत अभी तक पूरी दुनिया की मईशत में सर फहरिस्त है। इस सिलसिले में चीन और रूस ने बिलखसूस अमेरिका हरीफ ममालिक की हैसियत से डॉलर को पछाड़ने की जो कोशिशें की हैं वो कामयाब हो सकी या नहीं, इस बात का हम किसी और वीडियो में जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे।
سردست دوستو، یہ چند وہ وجوہات ہیں جن کی بنا پر ڈالر ابھی تک دنیا کی مضبوط ترین کرنسی ہے، اور باوجود چین اور روس کی کوششوں کے پوری دنیا کی معیشت پر چھایا ہوا ہے۔ ماضی قریب میں کئی ممالک اور کئی یونینز نے اپنی کرنسی میں لین دین کی کوششیں کی، لیکن ڈالر کی اہمیت کم نہ ہو سکی، اور اس کی بنیادی وجہ ہم نے احاطہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس ضمن میں یورو کی مثال سب سے اہم ہے کہ یورپی یونین نے اپنی مخلوط کرنسی یورو کو تجارت کا ذریعہ بنایا، لیکن دنیا کے انتہائی ترقی یافتہ یہ ممالک بھی ڈالر کو زیر کرنے میں ناکام ثابت ہوئے۔ سعودی عرب دنیا کے ان ممالک میں سے ایک ہے جو کہ سونے اور تیل کے وسیع ذخائر رکھتا ہے، لیکن یہ بھی اس کوشش میں امریکی ڈالر کے سامنے مجبور ہے۔